हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कमल। आई एम अ डेंटल सर्जन एंड आज हम सिनकॉप के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको आपको आपके डेंटल क्लिनिक में अगर कोई सिनकॉप का पेशेंट आता है और मतलब जो आपका डेंटल चेयर पे सिनकॉप में पेशेंट चला जाता है, तो आप कैसे उसको मैनेज करें, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिनकॉप क्या होता है? इसमें क्या होता है? सडन सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है हमारा डेंटल चेयर पे। तो हम कैसे उसको मैनेज करें, हमें उसको क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो हम डेंटल क्लीनिंग में यूज करते हैं, तो वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो उसके सेफ्टी प्रिकॉशंस हम लेंगे, तो सेफ्टी प्रिकॉशंस में क्या हम करेंगे, उसका हम जो भी हमारा माउथ में हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आसपास हैं वो हम हटा देंगे, ताकि पेशेंट जो उसके अंदर डर है, जो पेशेंट के अंदर डर है वो चला जाए और पेशेंट कॉन्शियस हो जाए। नेक्स्ट हम क्या उसमें डिस्कस करेंगे कि सुपाइन पोजीशन हम करेंगे उसमें पेशेंट की, मतलब हम जो उसकी लेग्स हैं और डेंटल चेयर को इस हिसाब से करेंगे कि उसकी लेग्स हमारी अपसाइड हो जाए, ताकि वो जो ब्लड फ्लो है वो हार्ट की तरफ और ब्रेन की तरफ हो, तो हमारा पेशेंट की जो जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाए। तो हम उसकी सुपाइन पोजीशन करेंगे। देन हम एकदम उसको जो डेंटल चेयर पे एयर वाटर स्प्रे, जो हमारी 3 वे सिस्टम होता है, जो हम उसको स्प्रे करेंगे ताकि कुछ टाइम के लिए वो पेशेंट अपने कॉन्शियस लेवल पे आए। नेक्स्ट हम उसमें क्या करेंगे, हम हमारा जो वेंटिलेशन है वो बढ़ाएंगे। मतलब अगर कोई आपके डेंटल क्लिनिक में विंडो है तो हम मतलब वेंटिलेशन जो है डेंटल क्लिनिक में वो हम बढ़ाएंगे। और इसमें हम वेंटिलेशन के साथ साथ अगर पेशेंट ने टाइट कपड़े पहने हैं तो वो भी हम उसके लूज कराएंगे, मतलब जो उसके क्लोथ हैं वो लूज कराएंगे। देन हम क्या करेंगे, पेशेंट का हम साल्ट इनटेक बढ़ाएंगे, ताकि जो हाइपोटेंशन उसको हुई है वो हमारी ठीक हो और उसका बीपी जो लो हुआ है वो ठीक हो, मैनेज हो। देन हम क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि डीप ब्रीथिंग करे। डीप ब्रीथिंग से क्या होगा, ब्लड उसका जो उसकी देन हम उसको पेशेंट को जो उसकी आंखें बंद हुई हैं और आप अपनी आईज खोलें और अपना डीप ब्रीथिंग करें। देन हम उसको क्या बोलेंगे कि हम इसमें क्या करेंगे, हमें जो भी ये स्टेप्स करने हैं वो हमें सडन करने पड़ेंगे, कि क्योंकि जो अनकॉन्शियस जो पेशेंट होता है डेंटल चेयर पे, वो हमें इमीडिएट हमें उसकी मैनेजमेंट करनी पड़ती है। देन पेशेंट से मतलब हमें उसके पेशेंट्स को अगर हमें लग रहा है कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है, तो हमें अपने प्रोसीजर से पहले उससे पूछना है कि आप कुछ खा के आए हैं, एम्प्टी स्टमक है या नहीं है। अगर वो एम्प्टी स्टमक है पेशेंट, तो उसको बोलेंगे हम। देन हम उसको बोलेंगे कि कुछ खा के आए, देन आप अपना प्रोसीजर जो आरसीटी या एक्सट्रैक्शन या फिर कोई ओरल सर्जरी है वो कंटिन्यू करें, लेकिन एम्प्टी स्टमक कभी भी आप कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट मत करें। देन हम ये सब करने के और हमें कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट करने से पहले हमें उस पेशेंट के वाइटल्स हमें चेक करने हैं। जो भी हमारा बीपी है वो हमें कोई भी हम डेंटल एक्सट्रैक्शन जो हम करते हैं, सबसे पहले हमें उसका बीपी चेक करना है। देन हमें उससे पूछना है कि आपकी कोई मेडिकेशन चल रही है। अगर हमारे पास डेंटल क्लिनिक में हमारा पेशेंट कॉन्शियस हो जाता है और हम मैनेज नहीं कर पा रहे, तो हमें इमीडिएट सीपीआर देना पड़ेगा। अगर सीपीआर से भी बात नहीं बन रही तो हमें मेडिकल एडवाइस उस टाइम लेनी होगी। तो आज हमने ये सिनकॉप के बारे में डिस्कस किया है कि क्या इसमें होता है और कैसे हम इसको मैनेज करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।